हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष पांडे। नाउ बात ये चल रही है कि आखिरकार इंडिया को साउथ का ग्लोबल लीडर घोषित किया जा रहा है। आखिरकार आप ये सोच रहे हो कि साउथ का ग्लोबल लीडर का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको बता देते हैं, अभी हालांकि जल्द ही जो है थोड़े दिन पहले ही मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो गए थे पपुआ न्यू गिनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा आइलैंड। बात करी जाए तो वहां पे 14 देशों की आपस में समिट हुई थी, जहां पे साथ में नरेंद्र मोदी को साथ साथ में एज अ गेस्ट वहां पे वो गए थे। बात करी जाए तो वहां पे जो है उनको घोषित किया गया कि आप जो है हमारे जो साउथ के हैं उनके ग्लोबल लीडर हम आपको बनाए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि साउथ का ग्लोबल लीडर ये सब क्या चीज़ है। वेल, एक चीज़ और बता देते हैं इसमें। ये देखिए, ग्लोबल लीडर तो आपको बता देंगे आखिर है क्या, ये सब क्या चीज़ें हैं। इसके पहले आपको एक चीज़ बता दें, इस दौड़ में, इस होड़ में चाइना भी बहुत तेजी से टक्कर दे रहा है इंडिया को। आखिर वो चाह रहा है कि आखिरकार हम ग्लोबल लीडर बन जाए, लेकिन इस चीज़ में आखिरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो है ग्लोबल लीडर, साउथ का ग्लोबल लीडर जो है ऐसा घोषित किया गया है। ये कि आखिर यार ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक बार ये वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा हम आपसे क्या कह रहे हैं। Leader of the global south, and I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. हाँ, तो देखिए, अगर बात की जाए ग्लोबल साउथ की लीडर की बात करें तो आपको हम कुछ इस तरीके से समझाएंगे। जैसे कि अभी ये वर्ल्ड मैप को देखिए, इसमें देखिए वर्ल्ड मैप को आपको समझ में आ गया। देखिए, कुछ कंट्रीज नीले दिखाए गए हैं और नीचे के जितने भी साउथ के कंट्री वो सारे पिंक कलर या रेड कलर के दिखाए गए हैं। आपको हम बताना चाहेंगे ये किस तरीके से ऐसा क्यों किया है। देखिए, 1980s में एक जो है रेखा खींची गई थी वर्ल्ड में, और उसके हिसाब से ये बता दिया गया था भाई साहब, ये जो नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं ये ज़्यादातर जो है डेवलप्ड हैं, पैसे वाले देश हैं, और यहाँ पे ग्लोबल स्टेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे जो है जो संविधान है वो अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छी तरीके से वहाँ पे कानून जो है का पालन हो रहा है। अब बात ये आ रही है कि इन दो चीज़ों में, कानून का पालन या तो आप अमीर हो, ये दोनों चीज़ें जब आपके पास है तो आप जो है बढ़िया माने जाओगे, तो आपको नीले में घोषित किया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैप के हिसाब से यार देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको क्यों नीले में दिखाया गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि साउथ के हिसाब से देखिए जितने भी साउथ के देश हैं ना, उसमें इंडिया, चाइना और ये काफ़ी ज़्यादा जो अफ्रीका के सारी कंट्रीज, अर्जेंटीना, ये सब आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखिए पैसा भी है और ग्लोबल स्टेबिलिटी भी है। वहाँ पर देखा जाए मतलब जो है वहाँ पर कानून अच्छी तरीके से लागू होता है। ये दोनों चीज़ों में जो फॉलो कर रहा है वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है। वेल, आप सोच रहे होगे यार, जो इंडिया है उसमें भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें भी तो अच्छे तरीके से कानून फॉलो होता है। लेकिन हमने आपसे क्या बोला, जैसे कि दोनों चीज़ों में वो फॉलो कर रहा हो। पहली चीज़ क्या, वो पैसा भी उसके पास हो, पैसा मतलब कि पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी हो उस देश की, हर एक जो है व्यक्ति की आय काफ़ी अच्छी हो। दूसरी चीज़, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए, हम डेमोक्रेटिक तो हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। हालांकि हम जीडीपी में 5वें नंबर पर आते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा कम है भारत में। अब देखिए, अब पाकिस्तान है, अब बाकी आप बात करोगे जो वो अरब कंट्रीज़ हैं, कुछ जैसे सऊदी अरेबिया, ये सब तो बहुत पैसे वाले, लेकिन वहाँ पर भी जो है अच्छी तरीके से मतलब वहाँ पर कानून का फॉलो नहीं होता अच्छी तरीके से। ये देखिए, सबसे बड़ा कानून का फॉलो, देखिए पैसा होना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, ये भी होता है कि भाई साहब आपके देश में कानून अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके कारण से ये होता है कि कभी भी कोई आएगा सत्ता पलट देगा, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, कि बहुत सारे देशों में होता है कि सत्ता पलट देगा। म्यांमार में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, और भी कैसे बड़े बड़े देश में, जैसे कि चाइना में देखिए शी जिनपिंग बने हुए हैं, तो बने हुए हैं, आजीवन बने रह सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। तो यही बोला जा रहा है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमेशा कानून में, हमेशा जो है संविधान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हमेशा आपको, अगर पब्लिक को कोई गवर्नमेंट नहीं पसंद आ रही तो 5 साल बाद उसको हम बदल करके अपनी नई गवर्नमेंट ले, अपने हिसाब से गवर्नमेंट ले आए, अगर वो काम नहीं करा तो। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तब भी उनको जो है हमेशा साउथ के हिसाब से मानेंगे। तो इसीलिए इंडिया को एज अ साउथ का लीडर घोषित किया जा रहा है। वेल, इसके लिए इंडिया ने भी एक बार बोला था, एस जयशंकर ने भी बोला था वर्ल्ड लीडर के हिसाब से, कि इंडिया एज अ साउथ ग्लोबल का लीडर माना जाएगा। हम अपने आप को खुद जो है रिप्रेजेंट करेंगे आपके लिए इन सब चीज़ों के हिसाब से। और यही नहीं, जब अभी नरेंद्र मोदी जब पपुआ न्यू गिनी में गए थे, जो देश में गए थे, वहाँ पे देखा किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया नरेंद्र मोदी जी का। बहुत अच्छे से वहाँ का राष्ट्रगान जो है गाया गया, प्लस में जो है हमारे देश का भी राष्ट्रगान गाया गया वहाँ पे। और उस यही नहीं, वहाँ पे जो कल्चरल डांस होता है उस देश का, वो भी सब दिखाया गया मोदी जी को। और पैर छुआ, सबसे बड़ी बात तो यार है कि वहाँ को राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने पैर छुए मोदी जी की, ये सब बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको हम लीडर जो है साउथ का लीडर घोषित करते हैं, और साथ साथ में आप हमारी बात रखेंगे। G7, G20 जितने भी बड़े बड़े ये संगठन हैं, इसमें आप हमारे लिए बात रखेंगे, हमारे लिए बातचीत करेंगे। हम आपको अपनी तरफ से, ये 14 देश है, इसके बिहाफ पे हम आपको अपना ग्लोबल साउथ लीडर घोषित करते हैं। अब वेल यार, ये जो बात कह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आखिरकार 14 देश एक साइड में एक ही साथ तैयार हो गए। वेल, इस चीज़ में होड़ में चाइना भी लगा हुआ, लेकिन चाइना
ये देखिए ना, इन सब चीज़ों को गवा बैठेगा। हमेशा उसका काम ही ये था कि किसी देश की ज़मीन हड़प लो, किसी को धोखा दे दो, किसी को पैसा देकर उसकी ज़मीन ले लो, ये सब फालतू चीज़। लेकिन इंडिया को सारे के सारे देश पसंद करते हैं, मतलब नॉर्थ के देश भी पसंद करते हैं, साउथ के देश भी पसंद करते हैं, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। जैसे सोच रहे हो अचानक से भाई साहब ये जो सारे देश हैं आखिर इंडिया का साथ क्यों देने लगे? ये जो 14 देश है एक साथ अपनी सहमति क्यों दे रहे हैं इंडिया को? देखिए इंडिया ने क्या किया था ना, देखिए चाइना इन सब चीज़ों में हड़पने उड़ने लग रहा था, लेकिन इंडिया ने आखिरकार सोचा, आखिरकार ये जो साउथ पैसिफिक के जो कंट्री उनके लिए सोचा, इसके लिए एक फॉर्म जारी किया, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन। इसके तहत जो है इंडिया ने बोला कि भाई साहब हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके बेहद पे सारे काम करेंगे, G20 G7 में आपकी बात रखेंगे। तो इसी को देखते हुए आखिरकार ये चीज निर्णय लिया उन सारे 14 के 14 देशों ने, जो कि पप्पुआ न्यू में ये समिट हुआ था। 14 देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वहां में मोदी जी भी थे। सब लोग ने मिल करके एक साथ सहमति जताई कि हाँ भाई साहब आप हमारे साउथ के ग्लोबल लीडर माने जाओगे। साथ साथ में आपको एक चीज़ बता देते हैं, यही नहीं, देखिए अभी चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा होड़ लगी हुई है, लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह है आखिरकार चाइना को क्यों नहीं बनाया? चाइना को यार देखिए क्या है ना, चाइना क्या है कि साउथ से नॉर्थ को लड़ाने में लगा रहता है हमेशा। जो अमीर कंट्रीज, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, मतलब रशिया को हटा दो, खैर यूरोप कंट्रीज जितनी भी 27 के 27 देश हैं, सबसे हमेशा लड़ने में लगा था कि हमारी ताकत आपसे ज़्यादा है। लेकिन सबको ये पता है भाई साहब इंडिया इन सब चीज़ों में नहीं है। चाइना को एक और गुस्सा रहता है कि उसको G7 में बुलाया नहीं जाता, लेकिन इंडिया को G7 में भी बुलाया जाता है। G7 मीटिंग और G20 में इंडिया पहले से ही है। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे जितने भी सारे देश हैं सब लोग मानते हैं कि इंडिया एक शांत देश है, हमारी बात रखेगा, हमारी मदद करेगा। और अभी तो देखिए वो 14 देश हैं। अभी देखिए अफ्रीका के जो कंट्रीज होंगे, यहाँ की साउथ अमेरिका के जो जितने भी देश होंगे, अंटार्कटिका, वो अर्जेंटीना, चिली, सब लोग एक साथ सहमति जारी करेंगे कि हाँ भाई साहब इंडिया ही एक ग्लोबल लीडर माना जाएगा साउथ का, क्योंकि इंडिया अपनी बात तो रखता ही रहता, साथ में सबके साथ सबका विकास, ये इंडिया का बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंसानियत वो हमारे भारत में कूट कूट के लोगों के अंदर भरी हुई है, जो अपने बारे में भी और दूसरों के दो के बारे में और भी ज़्यादा सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इंडिया को एज अ साउथ ग्लोबल लीडर घोषित करने की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि यार देखिए अमेरिका, यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सारे देश भी भारत को बहुत अच्छी तरीके से तवज्जो देते हैं। और यही नहीं, अमेरिका भी जानता है कि इसीलिए अमेरिका इंडिया दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि ये साउथ के लिए अगर उसको बात करनी साउथ के ग्लोबल लीडरों से, तो इंडिया के साथ अपने संबंध अच्छे करने होंगे। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अमेरिका जानता है, इसीलिए ये सब चीज़ें अमेरिका जो है बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है, कि वो कह भी रहा है कि इंडिया हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री होगा इन 2023 से। आज इससे समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो बाइडन ने भी कहा था, ट्रंप भी बहुत ज़्यादा मानते थे इंडिया को, और हमारे खास के जो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस सब चीज़ों को और ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले अब कंट्री हो गए हैं। नंबर 1 पे हमारी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में हो गई है, 140 करोड़ के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि यार हम इतने बड़े जब देश को संभाल सकते हैं, तो इतने छोटे मोटे जो देश हैं इनको तो हम संभाल ही सकते हैं। वेल, अपनी मेरी वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन कॉल करिए, क्योंकि यार जब आप सब्सक्राइब करते हो उसमें मोटिवेशन मिलती है। साथ साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो सबको, और एक लाइक दे दीजिएगा प्लीज़ यार। एक वीडियो लाइक करने में क्या ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगता। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।